कंगना रनौत का नाम अक्सर विवादों में रहता है, चाहे वह राजनीति से संबंधित हो या फिल्मी दुनिया से। कोई ना कोई मुद्दा हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमता रहता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय भी कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। उस समय कंगना ने बॉलीवुड के कई बड़े नामों को खुलकर निशाने पर लिया था। इस विवाद के बाद कंगना के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम आ गए थे, लेकिन कंगना ने कभी भी हार नहीं मानी और बिना किसी डर के सबका सामना किया। अब हाल ही में कंगना रनौत और दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर के बीच चल रही कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है। यह कानूनी लड़ाई 4 साल से चल रही थी और पिछले महीने फरवरी में मुंबई की एक अदालत ने दोनों के बीच सुलह करवा दी। यह मामला तब शुरू हुआ था जब जुलाई 2020 में जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में जावेद अख्तर ने कहा था कि कंगना ने एक मीडिया इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनका नाम घसीटा था, जिससे उनकी छवि खराब हुई थी। जावेद अख्तर ने आरोप लगाया था कि कंगना ने जानबूझकर उनका नाम लिया था और उनके खिलाफ बयान दिए थे, जिससे उन्हें बदनाम किया गया था। कंगना ने इसके जवाब में जावेद अख्तर के खिलाफ क्रॉस शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आपराधिक धमकी और शील भंग करने का आरोप लगाया था। इस विवाद के दौरान दोनों के बीच कई कानूनी नोकझोंक हुई, लेकिन अब फरवरी 2025 में इन दोनों ने समझौता किया। कंगना रनौत ने अपने समझौते वाली रिपोर्ट में कहा था कि 19 जनवरी 2020 को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ भी जावेद अख्तर के बारे में कहा था वह उस समय की गलतफहमी का परिणाम था और अब वह बिना किसी शर्त के अपना बयान वापस लेती है। कंगना ने कहा कि वह भविष्य में इस तरह का कोई बयान नहीं देगी और जावेद अख्तर से हुई असुविधा के लिए माफी मांगती है। उन्होंने यह भी कहा कि वह जावेद अख्तर का बहुत सम्मान करती है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों में से एक है। जावेद अख्तर ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कंगना रनौत के बयान के बाद वह अपनी शिकायत वापस लेने के लिए तैयार है। इसके बाद कंगना ने जावेद अख्तर के साथ एक तस्वीर साझा की, जिसमें दोनों खुश नजर आ रहे थे। कंगना ने लिखा था कि उनका कानूनी मामला अब सुलझ गया है और जावेद अख्तर उनकी अगले फिल्म के लिए गीत लिखने को भी तैयार हो गए हैं। इस पर शबाना आजमी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि जावेद अख्तर कंगना रनौत से आर्थिक या मौद्रिक मुआवजे की बजाय केवल लिखित माफी चाहते थे। शबाना ने यह भी कहा कि यह मामला केवल आपसी समझौते का नहीं था, बल्कि जावेद अख्तर ने 4 साल तक इस मामले को लड़ा था और उन्होंने कंगना से लिखित माफी मांगी थी। शबाना ने यह भी हैरानी जताई कि मीडिया ने इसे सिर्फ एक समझौता बताया, जबकि सच्चाई यह थी कि जावेद अख्तर ने इस मामले को समाप्त करने के लिए कंगना से माफी मांगी थी। यह कानूनी लड़ाई अब समाप्त हो गई है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे से माफी मांगते हुए इसे सुलझा लिया है। कंगना रनौत का यह मामला एक उदाहरण बन गया है कि किस तरह समय के साथ विवाद सुलझाए जा सकते हैं और लोग आपसी सम्मान और समझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं।